ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखनी है सेल नोटेशन। हमें आ गई सेल नोटेशन से हम चाहें तो हम डायग्राम भी बना सकते हैं, और अगर हमें डायग्राम गिवन है तो डायग्राम से सेल नोटेशन लिख सकते हैं। जिस तरह से डायग्राम बनी हुई है एग्जैक्टली सेम सेल नोटेशन आती है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए हम एक्सट्रीम राइट तक जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल ऊपर वाले पोर्शन को हम कंसीडर नहीं करते, नीचे से कंसीडर करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है। फिर अब जब हमें नर्स इक्वेशन लिखनी है तो नर्स इक्वेशन हमें उसी तरीके से जो सिंपल हमारी नर्स इक्वेशन है, ये हमें याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल इक्वल होता है ई नॉट माइनस 0.05916 डिवीजन में एन और लॉग ऑफ रिडॉक्स अपॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म। ठीक है, 1 के साथ 6 भी आएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, उसके लिए अच्छा, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। कैथोड और एनोड हमने पहले ही पहचान लिए थे। अब जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हमने अब स्पेसिफिकली इस इलेक्ट्रोड का लिखना है तो हम लिख देंगे वहां पे कि ये हमारा क्या है, एनोड है। ई नॉट कौन सा वाला, कॉपर का, जो हमें इनिशियली अवेलेबल था। ठीक है। और साथ में रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज में हमारे पास कॉपर मौजूद है और कॉपर आयन मौजूद है। ये रिड्यूस फॉर्म, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म। एंड वी नो दैट कि जो हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, मेटेलिक प्योर मेटल की फॉर्म के अंदर कोई चीज मौजूद है सो उसकी एक्टिविटी हमेशा इक्वल होती है 1 के। ये प्योर मेटल है तो इसकी एक्टिविटी इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हमारी एनोड का जो सेल नोटेशन हुई वो क्या हुई, 0.337 0.05916 इनमें 2 क्यों, क्योंकि कॉपर 2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा होता है। लॉग ऑफ 1 अवर कॉपर। अगर आप देखें तो ये वही इक्वेशन है जो आपने पहले कंसीडर की है इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए। इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या करते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.05916 डिवीजन में एन लॉग ऑफ 1 अवर मेटल कैटाइन। ठीक है। तो अगर सिर्फ ये इक्वेशन, एक नर्स इक्वेशन अगर आप याद कर लें, और इस नर्स इक्वेशन के लिए जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड हैं, ये याद रखिएगा मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड हैं और कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड है और किसी उसकी कंपोजिशन हमें पता है तो हम उसका पोटेंशियल बड़ी आसानी से इस नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। उसके लिए नर्स इक्वेशन बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बस ये एक सिंगल इक्वेशन याद हो। अच्छा, फिर कैथोड के लिए क्या होगा, कैथोड के लिए हमारे पास सिल्वर और सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर आयन का 0.7799 था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि सिल्वर के ऊपर सिंगल वन चार्ज है। तो ये अगेन रिड्यूस अवर ऑक्सीडाइज, रिड्यूस फॉर्म सिल्वर मेटल है, ऑक्सीडाइज फॉर्म सिल्वर आयन है। सिल्वर मेटल अगेन प्योरेस्ट फॉर्म है, एक्टिविटी इक्वल टू 1। सो ये हमारी क्या आ गई, इसकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, दो हाफ सेल हमें पता चल गए, दोनों हाफ सेल हमने लिख लिए। सेल पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होता है, सेल पोटेंशियल इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द ई कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हैं, दो हाफ सेल हैं, तो कैथोड का हाफ सेल अलग निकाल लें, एनोड का अलग निकाल लें, और उसके रिस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन के अंदर गिवन है कि कंसंट्रेशन कॉपर की कितनी है, 0.02। अभी अगर हम कंसंट्रेशन को एक्टिविटी के इक्वल कंसीडर कर लें तो हम यहाँ पे कॉपर की जगह पे क्या लिखेंगे, 0.02। और जब भी इसको सॉल्व करना है पहले 0.337 में से इसको माइनस नहीं करना, पहले लॉग सॉल्व होगा, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस के आंसर से, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन करनी होती है, वही बोर्ड माउस अप्लाई कर सकते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन, तो पहले ये पूरी टर्म जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो बीच को आपस में माइनस मत कीजिएगा कभी भी। और इसी तरीके से फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है, पहले हमने इसको सॉल्व किया 0.05, 0.286 हमारा एनोड का आंसर आ गया। इसी तरीके से कैथोड के लिए सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे 0.02 लिखी हुई है, 0.02 लिख दिया, इसको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया
698। ठीक है, ये एनोड हाफ सेल आ गया, कैथोड हाफ सेल आ गया। इन दोनों का सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या करना है, कैथोड में से एनोड को माइनस करना है। हमेशा कैथोड में से एनोड माइनस होगा, ठीक है, और कैथोड वो होगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होता है। इनको माइनस किया तो हमारे पास सेल पोटेंशियल आ गया 0.412। यही सेल पोटेंशियल अगर हम पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारे इसी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल को मालूम करें, हम ऐसे भी कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर भी अपना पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक टास्क है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगेन पोटेंशियोमीटर है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेल पोटेंशियल क्या होगा, और साथ में हमारे पास दो हाफ सेल मौजूद हैं। अब इस हाफ सेल को अगर आप देखो, सो यू कैन सी इट हियर, इट इज सिल्वर मेटल एंड साथ में सिल्वर क्लोराइड मौजूद है, साथ में HCl मौजूद है जिसकी कंसंट्रेशन 0.01 है। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म के अंदर है। तो आपको याद होगा ये इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड है, एंड इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड में कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, क्लोराइड के ऊपर, दिस वन। ठीक है, और क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या है, 0.10। तो